आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्सेसिबल इंडिया अभियान के 9 साल पूरे हो गए हैं। 2015 में एक्सेसिबल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें स्पेशली एबल्ड या विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए ये अभियान शुरू हुआ और एक नया मोड़ साबित हुआ। अब सरकार ऐसे लोगों की मदद के लिए कायदे कानून और सख्त करने की बात कर रही है। इसे लेकर विकलांगता मामलों का विभाग सख्त कानून तैयार कर रहा है, जिसमें विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए एक रुकावट मुक्त माहौल देना ज़रूरी है, प्राथमिकता है। इसकी प्राथमिकता होगी इमारतों और डिजिटल पोर्टल्स में भी विशेष सक्षम लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना। इसके लिए सरकार अलग अलग मंत्रालयों, संगठनों और संस्थानों से बात कर रही है। इसमें कायदों का पालन न करने पर जुर्माने से लेकर सजा तक की व्यवस्था हो सकती है। इमारतों का एनओसी भी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसकी वजह से रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ये मानक तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि वो विकसित भारत, एक्सेसिबल भारत के लिए प्रतिबद्ध है। तो अब जो सरकार इसमें सख्त निर्देश जारी कर रही है, इसे लेकर किस तरह का फायदा होगा और इससे क्या उम्मीद है? निपुण मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो संस्थापक हैं निपमैन फाउंडेशन के, और शौर्य सूद हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं जेएनयू में। शौर्य सूद, आप जेएनयू से हैं और आपने वहाँ पर पूरे माहौल में, कैंपस में एक्सेसिबिलिटी को लेकर काफ़ी मांगे रखी हैं। इस समय स्थिति क्या है कैंपस की, जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी की बात है? क्या रुकावटें हैं, क्या कोई सुधार हुआ है? जी, तो आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा और मैंने ये जेएनयू में काफ़ी टाइम से मैं इन मुद्दों को उठा रहा हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने जो एप्लीकेशन पे लिखी वो एड्रेस ज़रूर की है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो एड्रेस नहीं हुई हैं जेएनयू प्रशासन द्वारा। जैसे कि कैंटीन है, वो बेसमेंट में है हमारी, बट वहाँ जाने के लिए कोई रैंप भी नहीं है, कोई लिफ्ट का प्रोविज़न भी नहीं है। और तो मेरे जैसे जो भी बच्चे होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह जाना पड़ता है खाना खाने। हम अपनी बिल्डिंग में नहीं जा सकते, और फोटोकॉपी शॉप भी हमारी बेसमेंट में है, जहाँ जाने के लिए कोई वो इन जगहों पर सुविधा कोई नहीं है। किसी तरह का रैंप नहीं बना है, व्हील नहीं चेयर नहीं, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। जी जी जी। और लिफ्ट भी 6 बजे के बाद बंद हो जाती है, जबकि रीडिंग रूम 7 बजे के बाद, जबकि रीडिंग रूम सबके लिए 11 बजे तक खुले हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी। बट इन और जेएनयू का बहुत ही पुअर रोड्स की कंडीशन बहुत पुअर है। जगह जगह गड्ढे, और उनके कारण व्हीलचेयर को मूव करने में बहुत मुश्किल आती है, बल्कि मैं खुद भी 1-2 बार गिर चुका हूँ। ऐसी कंडीशन है यहाँ की रोड्स तो की। इस तरह की कंडीशन है, इसका मतलब ये भी है कि यूनिवर्सिटीज़ में भी इस बात का अब तक ध्यान नहीं रखा जा रहा था कि एक ऑब्स्टिकल फ्री, तमाम तरह के जो भी रुकावटें हैं उसको हटाकर एक एक्सेसिबल कैंपस बनाया जाए। निपुण मल्होत्रा, अब जो बातें सरकार कह रही है, हालांकि 2015 से इस अभियान की शुरुआत हुई, आप तो लगातार इस मुहिम में जुड़े रहे हैं और आपने बहुत आवाज़ उठाई और काम किया है इसे लेकर, तो इससे अब क्या आपको बदलाव दिखा है? देखो, ये कैंपेन जो शुरू हुई थी और 2016 में जो एक्ट आया है, इनके बारे में दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक पॉजिटिव चीज़ बोलना चाहूँगा और एक थोड़ी नेगेटिव चीज़ बोलना चाहूँगा। पॉजिटिव चीज़ ये है कि कम से कम सुगम्यता के बारे में बात ज़्यादा शुरू होने लग गई है। जैसे आप एक शो कर रहे हैं, जी। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे हमें हर साल अब बातचीत होती है, सुगम्यता के बारे में बोला जाता है कि क्या भारत सुगम्य है, पर्सन विद डिसबिलिटीज़ के लिए कंडीशंस कैसी हैं, एक्सेट्रा। कानून भी बहुत चीज़ें बोलता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एक्सेट्रा। बट दिक्कत यही है कि जो कागज़ पे है वो हकीकत में बदला नहीं है। अगर आप देख रहे हो दिल्ली के जेएनयू में ये हालत है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि देश की छोटी छोटी जगहों में जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ पे क्या हालत हो रही होगी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की। 8 नवंबर 2024 को, करीब एक महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है ये बोलता तो है कि पूरा भारत को सुगम्य होना है, पर उसके जो रूल्स हैं वो इतने रिकमेंडेटरी इन नेचर हैं कि कोई स्टेट या सेंटर भी उनको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब सेंटर को बोला है कि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बनाओ एक्सेसिबिलिटी की। और अब सुप्रीम कोर्ट अगर अंदर आ गया है, मैं होप करता हूं कि अगले 3 महीने में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सेंटर स्टैंडर्ड्स बनाएगा और उससे
शायद कुछ बदलाव हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं और उसके बाद ये मानक तैयार किए जा रहे हैं। निपुण, अब ये भी कहा जा रहा है कि जो आपने जैसा कहा ना कि कायदे कानून तो बन गए लेकिन पालन नहीं हो रहा था, जो हमेशा समस्या आती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि जुर्माने से लेकर सज़ा तक की व्यवस्था होगी, यानी कि जो लोग इन मानकों को नहीं मानते हैं, इमारतों का एनओसी रोका जा सकता है। यानी इमारतें जो बनती हैं उसमें अभी भी ये है नहीं प्रोविजन एक्सेसिबिलिटी की सब लोगों के। बाहरी दुनिया में पब्लिक प्लेसेस में एक्सेसिबिलिटी को लेकर क्या बदलाव देखा है आपने निपुण? आपने बिल्कुल सही बोला। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये पेनल्टीज तो ऑलरेडी पहले से थी, पर जो गाइडलाइंस थी वो इतनी रिकमेंडेटरी इन नेचर थी कि वो पेनल्टीज किसी ऊपर लगी नहीं जा पाती थी इन दैट सेंस। अगर ये स्टैंडर्ड्स पूरे तरीके से इस्टेब्लिश हो जाए, मेरे ख्याल से फर्क उस हिसाब से पड़ सकता है और भारत पूरी तरीके से एक्सेसिबल हो सकता है। मेरे ख्याल से इंडिया को पूरी तरीके से एक्सेसिबल होने के लिए, पर चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर में भी वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर को आता है, उसके आसपास लोग भाषण ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं, मेरे जैसे लोगों को बुलाने लग जाते हैं कि आप टॉक दो हमारी टीम को एक्सेट्रा। पर पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी अगर इंडिया को पूरी तरीके से एक्सेसिबल बनाना है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हम अगर भारत को सुगम्य बना रहे हैं, खाली मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बना रहे, सबके लिए बना रहे हैं। क्योंकि हर घर में कोई बुजुर्ग है, कोई किसी को कोई भी इंजरी हो सकती है एक्सेट्रा। जी तो अगर भारत को एक सुपर पावर इकोनॉमी बनाना है, उसको पूरा एक्सेसिबल बनाना पूरी तरीके से जरूरी है। जी, और ये खाली 3 दिसंबर नहीं, पूरा ईयर पूरे साल इस पर बात होनी चाहिए, बार बार डायलॉग, बार बार संवाद होने चाहिए। और आपने जैसा कहा कि अब ये देखना होगा कि अगर विकसित भारत है तो एक्सेसिबल भारत भी है। शौर्य, आप हॉस्टल में रहते होंगे जेएनयू में, हॉस्टल्स की क्या स्थिति? जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे कोई लिफ्ट पहले नहीं हुआ करती थी, रैम्प्स कहीं कहीं पे थे, तो इस वक्त स्थिति जो है वो हॉस्टल्स की क्या है? आपने इसे लेकर बार बार आवाज़ उठाई है, तो क्या कोई बदलाव देखा है आपने? कुछ ऐड किया गया कहीं पर? अब तक बेहतर हुई है कोई सुविधा? जी, मैं हॉस्टल में नहीं रहता, बट आपको मैं क्योंकि हॉस्टल्स की कंडीशन यहाँ पे नॉर्मल एबल्ड बॉडी स्टूडेंट्स के लिए ही ठीक नहीं है, तो आप पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। जैसे कि अब यहाँ पे जो है लिफ्ट है कावेरी हॉस्टल की, वो कई सालों से है, बट वो चलती नहीं है। जी और जैसे जैसे हम एक यूजीसी ने एक मैनुअल बनाया एक्सेसिबिलिटी को लेके, जो सारी यूनिवर्सिटीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वहाँ पे जैसे बेसिक टेबल जो हाइट का होना चाहिए, व्हीलचेयर एक्सेसिबल हाइट के वॉश बेसिन होनी चाहिए। जी मैंने मैसेज में मैं खाना खाता हूँ तो वो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे टेबल और चेयर के हाइट बराबर नहीं है, तो चेयर को अंदर तो इन अंदर सब करने में जी जैसा आप खाना कह रहे खाने हैं कि में इन बड़ी सब मुश्किल बातों आती का है। ध्यान रखा नहीं गया अब तक, यानी कि नज़रअंदाज किया गया है कि और भी लोग हैं जिनकी ज़रूरतें अलग हैं और उन सबको इंक्लूड करना है, सबके लिए बराबरी होनी है ताकि सब उन सुविधाओं का, उन अपॉर्चुनिटीज़ का बेहतर इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद आपका निपुण और शौर्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे अगर हम बार बार संवाद करेंगे तो ये बातें सामने आती रहेंगी और इस पर ध्यान भी जाएगा। एक ब्रेक लेंगे, हम 5 की बात